Hi friends, let's talk about is angioplasty a serious surgery or not? या angioplasty एक major serious surgery है या नहीं? तो क्योंकि हम आजकल एडवांसेस की वजह से, नई टेक्नोलॉजी की वजह से एंजियोप्लास्टी में कोई भी स्किन पर चीरा नहीं लगाते, इंसिजन नहीं लगाते और हम इसको एक मिनिमली इन्वेसिव ट्रीटमेंट कहते हैं इस वजह से। इसलिए ये काफ़ी सेफ प्रोसीजर माना जाता है अगर एक एक्सपर्ट और एक्सपीरियंस डॉक्टर से करवाया जाए। यूजुअली इसमें लेस देन 1% चांस होते हैं सीरियस कॉम्प्लिकेशंस के, जैसे कि ब्लीडिंग हो जाना एक्सेस साइट पे, या फिर आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ना, या फिर किसी कॉन्ट्रास्ट से एलर्जी होने की वजह से आपको रिएक्शन हो जाना, या फिर कभी कभी स्ट्रोक हो जाना या हार्ट की मसल का डैमेज हो जाना। ये सारे कॉम्प्लिकेशंस लेस देन 1% या लेस देन 0.5% रहते हैं। और आजकल क्योंकि हम केवल एक रिस्ट से जाकर आपकी पूरी एंजियोप्लास्टी कर सकते हैं, अब हमको ग्रॉइन में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए ये जो ब्लीडिंग कॉम्प्लिकेशंस हैं और अदर कॉम्प्लिकेशंस हैं ये भी आजकल बहुत ही कम हो गए हैं। लेकिन आपका रिस्क कुछ फैक्टर्स पर भी डिपेंड करता है, जैसे कि आपकी एज बढ़ने के साथ साथ रिस्क थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं। कहीं आपके पहले प्रोसीजर्स कितने हो चुके हैं, या फिर आपका जो ब्लॉकेज है उसमें कितना कैल्शियम है, कितना लंबा वो ब्लॉकेज है, इन सब फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है आपका प्रोसीजरल रिस्क। और आपका ब्लॉकेज किस तरीके का है, उसमें कितना कैल्शियम है, उसमें हमें ड्रिलिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, उसमें हमें एक लिथोट्रिप्सी, एक स्पेशल शॉकवेव की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, इन सब का पता हम लगाते हैं एक इंट्रावास्कुलर अल्ट्रासाउंड से। तो इन सब एडवांसेस के चलते जो एक एंजियोप्लास्टी है वो एक रिलेटिवली बहुत ही सेफ प्रोसीजर है एक एक्सपीरियंस्ड और एक्सपर्ट प्रोवाइडर के हाथ में।